brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि साहित्य में प्रतिष्ठित होने के लिए आपको पाठक तक, अगर पाठक आपको कवि बना देता है तो एक तो तरीका ये है, समय नियामक होता है साहित्य का, समय सबको साथ लेता है। अगर साहित्य पढ़ करके आपको पहले आनंद नहीं आया तो आप वो साहित्य ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि उस समूचा जो कालखंड है उस समय तो कोई आलोचक नहीं था और हजारों हजार साल से उनकी वो रचनाएं, उनकी कृतियां, उनकी सूक्तियां, उनके छंद, उनके दोहे, उनके पद्य सब जिंदा हैं। आप खुद भी जब लिखते हैं उन लोगों को आप एक तरह से पुनर्जीवित, पुनर्परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आपका कहना उचित है कि तुलसीदास को किसी आलोचक ने, नहीं, तुलसीदास तो मतलब अपनी रचना के जरिए ही प्रसिद्ध हुए। तो मैंने यही कहा ना कि साहित्य में प्रतिष्ठित होने के लिए आपको पाठक तक, अगर पाठक आपको कवि बना देता है तो एक तो तरीका ये है, एक आलोचक बनाएगा, वो सच्चा बनाएगा कि नहीं है। अब वो तो तुलसीदास जैसे है या कबीर हैं या जायसी हैं। आपका कहना है कि लेकिन वो इतने जनप्रिय हो गए अपनी कविताओं के जरिए, उसके बाद उनको जैसे कहते हैं कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिष्ठित किया। अरे भाई, प्रतिष्ठित तो किया, एकेडमिक्स में किया, बाकी कबीर तो मौजूद ही थे लोक में। मतलब उसके महत्व को इन्होंने प्रतिपादित किया, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी कबीर अच्छी सच्ची कविता होगी, वो मरेगी नहीं, वो चलती रहेगी। उसको पहचानने वाला, जैसे कि आपकी बात का वो ध्यान आ रहा है मेरे को, बड़ी सुंदर आपका सवाल था कि वो नहीं है कि जो वो है जिसने उमर खयाम गणितज्ञ के रूप में मशहूर था अपने समय में, मतलब बड़ा गणितज्ञ, दार्शनिक। एक कवि के रूप में उसको कोई नहीं जानता था। ये जो लिखी है उसने उमर खयाम की रुबाइयाँ, सारी चीज़ें, और उसको जीवन मतलब मशहूर अपने देश में भी वो दार्शनिक गणितज्ञ। 300 बरस बाद उस टेक्स्ट पर अंग्रेजी के ट्रांसलेटर, एक लंबा सा नाम है कोई अंग्रेजी का, उसकी नज़र पड़ी, बड़ा ग्रेट है, उसने उस कृति को दुनिया में मशहूर कर दिया। अब उमर खयाम को लोग कवि के रूप में जानते हैं। सही बात है, आप भूल गए कि वो दार्शनिक चिंतक विचारक। हाँ, मतलब आप जाओगे, ढूंढोगे, तब पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट हैंड आप बोलोगे कि भाई उमर खयाम की रुबाइयाँ। खलील जिब्रान के साथ भी यही हुआ। हाँ। खलील जिब्रान को कोई अभी ये नहीं समझता कि वो चिंतक विचारक भी थे। हाँ। वो अभी उनको जो हमारे देश में पढ़ा जा रहा है तो ये समझ में आता है, कोई कहता है कि भाई वो कवि थे, कोई कहता है कि इसी तरह से रूबी के साथ, मतलब जो ये एक रूमी के साथ जो सूफी कवियों का वो है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये नियामक, एक तो समय नियामक होता है साहित्य का, समय सबको साथ लेता है। फिर एकेडमिक्स की, फिर किसी की नज़र पड़ती है, फिर अच्छा कई बार होता है कि कोई पुरानी किताब अचानक चर्चित कोई कर देता है, उसको नए ढंग से उसको कर देता है। तो ये साहित्य की एक यात्रा है, लेकिन अल्टीमेटली वही बचेगा जो पाठक जिसको पढ़ के आनंदित होगा। आनंदित शब्द क्या है कि हिंदी की समकालीन आलोचना में से निंदित शब्द है, रस निंदित है, आनंदित है। जबकि मैं जोर देता हूँ, मैं संस्कृत साहित्य है कि अगर साहित्य पढ़ करके आपको पहले आनंद नहीं आया तो आप वो साहित्य ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या वेदना है, क्या मार्मिकता है, क्या कथानक है। अगर आप पढ़ ही नहीं पाए, उसको आनंद ही नहीं ले पाए, तो वो कला मतलब है नहीं। वो कुछ FIR हो सकती है। आजकल कविताएं लिखी आ रही हैं, जैसे लगता है कि कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं। भाई कविता वेदना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको कविता बनाने की एक वो है।